तो असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब असद के एनकाउंटर का बिरयानी कनेक्शन भी सामने आ गया है। असद की वो आखिरी दावत जो उसे मौत के रास्ते पर लेकर चली गई। कहा जा रहा है कि अतीक ने जब बेटे को कॉल की तब वो बिरयानी खा रहा था, तभी असद को अतीक ने उमेश पाल की हत्या का हुक्म दिया और वो आखिरी दावत थी जिसके बाद असद शूटआउट को अंजाम देकर फरार हो गया और फिर मौत की नींद में समा गया। ने अपने बेटे असद को दांव पर क्यों लगाया? लेकिन न्यूज 18 के पास सबसे बड़ी खबर यह है कि दरअसल उमेश पाल से माफिया अतीक अहमद फैमिली को कुछ लेन देन करना था, लेकिन कई बार माफिया फैमिली ने उमेश पाल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उमेश पाल ने मिलने से मना कर दिया। जिसके बाद अतीक अहमद ने आईफोन के जरिए साबरमती जेल से अपने घर पर बात की और असद से अतीक अहमद ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? असद ने बताया कि मैं बिरयानी खा रहा हूं। जिसके बाद गुस्से में लाल पीला हुआ अतीक अहमद ने कहा कि तुम्हारे बाप की जलालत हो रही है, उसकी मूंछों को नीचा दिखाया जा रहा है और तुम बिरयानी खा रहे हो। दरअसल अतीक तब उमेश पाल अपहरण कांड की वजह से जेल में था और हर पर अतीक की आंखों में उमेश खटक रहा था। कहा तो ये भी जा रहा है कि उमेश पाल अतीक गैंग को भाव नहीं दे रहा था। उसने गुर्गों के सामने अतीक को भला बुरा भी कहा था। ये बात जब अतीक को पता लगी तो साबरमती से उसने प्रयागराज फोन घुमाया। हाँ, अब्बू बोल रहा हूँ। कैसे हैं अब्बू? तुम क्या कर रहे हो? बिरयानी खा रहा था अभी। तुम एक बात बताओ, मैं जेल में सड़ रहा हूँ, तुम्हारे बाप की जलालत हो रही है और तुम बिरयानी खा रहे हो? नहीं नहीं, कुछ बताना है आपको। क्या बताओगी तुम? उमेश पाल मेरी मूंछों को नीचा दिखाने की बात कर रहा है, गालियां बक रहा है। तो क्या करना है उसका? जो भी करना है जल्दी करो। अतीक के साथ असद की इस बातचीत की जानकारी न्यूज 18 को कुछ सूत्रों के हवाले से लगी। दावा है कि इसी बातचीत के बाद सबसे बड़े शूटआउट को अंजाम दिया गया, लेकिन बुरे काम का बुरा अंजाम हुआ और उमेश पाल के कातिल को एसटीएफ ने आखिरकार मार गिराया। हालांकि हमने जब अतीक से असद को कॉल करने की बात पूछी तब वो सिरे से नकारता नजर आया। अरे मैं 6 साल से जेल में हूँ। आपने अपने बेटे को असद को फोन किया था? आज असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। अतीक का असद को हुक्म देने का फैसला भारी पड़ गया। अपनी इस गलती को असद तो वक्त रहते नहीं पहचान पाया, लेकिन शाइस्ता को अनहोनी का अंदेशा पहले से था। तभी तो शाइस्ता ने फोन पर अतीक से कहा था, हेलो। ये तुमने क्या किया? जो भी हुआ ठीक हुआ। बच्चों को घसीटना ठीक नहीं हुआ। असद हमारा शेर बच्चा है, उसकी वजह से 18 साल बाद चैन की नींद आई। अतीक गैंग की बिरयानी पार्टी और असद की आखिरी दावत उसे भारी पड़ गई। असद इस जोश में आकर अपने पिता के हुक्म को अंजाम दिया। उसी का नतीजा है कि असद एनकाउंटर में मार गिराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आपको अतीक की एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें उसके तेवर अभी भी कम पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल जब कोर्ट ने अतीक को पुलिस के रिमांड में भेजा तो उस दौरान कुछ लोग अतीक को गाली दे रहे थे। तभी अतीक मुड़कर देखता है, अपने को गाली देने वाले शख्स को घूर कर वो देखता है। देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। असद के फूफा